दो लगातार संख्याओं का मौसम है। तो देखिए, जब दो लगातार संख्याओं का अगर मौसम पूछा जाए तो हमेशा एक होता है, क्योंकि दो लगातार संख्या में हम एक और दो लेंगे तो एक और दो का जब हम मौसम निकालेंगे तो हमेशा एक निकलेगा। कह रहा है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉसअ क्या होगा। तो देखिए, कह रहा है लॉसअ क्या होगा। तो जब लॉसअ पूछा जाए तो दोनों संख्याओं को आप गुना कर दीजिए, तो ए गुने बी, तो इसका जो बी सी ऑप्शन है वो सही होगा। फिर कह रहा है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो देखिए, वैसी संख्या जो किसी संख्या से न कटे बल्कि वह खुद से और एक से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो 13 है, सी ऑप्शन है, वह अभाज्य संख्या है। फिर कह रहा है 45 तथा 60 का मौसम है। तो देखिए, 45 और 60 का जब आपसे मौसम इस तरह से अगर पूछा जाए तो आप देखिए जो 45 और 60 जो है सो किससे पूरा पूरा कट जाता है, किस छोटी सी संख्या से पूरा पूरा कट जाता है। तो देखिए, 45 और 60 जो है वह 5 से कट जाएगा, उस 3 से भी कट जाएगा। तो लेकिन देखिए, 3 अगर हम 45 का गुणनखंड करते हैं तो 3 गुने 3 और गुने हमें जो है सो 5 प्राप्त होता है। जबकि 60 का गुणनखंड करते हैं हम तो 3 गुने हमें जो है सो 3 गुने 4, 3 गुने 2 गुने 3, दो गुने 2 गुने 3 और गुने 5, तो हमें 3 एक ही बार में आता है। तो सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 3 है। मतलब 3 से 45 और 60 दोनों कट जाता है, तो इसका जो मौसा होगा वह 3 होगा। आप हमेशा याद रखिएगा कि कौन छोटी संख्या जो है सो दोनों के पास कॉमन है और दोनों में केवल जो है सो वही दोनों में आना चाहिए वह संख्या। तो 3 जो है सो दोनों में है, तो ये 3 होगा। कह रहा है सह अभाज्य संख्याओं का मौसा होगा। देखिए, सह अभाज्य संख्या जो होते हैं उसका मौसा हमेशा एक होता है। सह अभाज्य संख्या अगर आपसे कहा जाए तो सह अभाज्य का मतलब हुआ जो जैसे मान लीजिए आपके पास दिया गया है जो 13 और 17, तो 13 और 17 दोनों जो है सो अभाज्य संख्या, और जब इसका मौसा निकाला जाएगा तो हमेशा एक होगा। कह रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घातांक है। तो देखिए, इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसका गुणनखंड कीजिए तो आप गुणनखंड कीजिएगा तो इसका होगा 72, फिर इसको 2 से दीजिए तो 36, फिर 2 से दीजिए 18, फिर 2 से दीजिए 9, तो आपको कितना, तो 4 2 यहाँ पे प्राप्त होता है। तो इसका जो होगा मतलब कह रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, तो 2 का घातांक जो है सो 4 होगा। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या, तो फिर यहाँ पर अभाज्य संख्या पूछ रहा है जो किसी से न कटे बल्कि खुद और एक से कटे, तो यहाँ पर 41 जो है सो अभाज्य संख्या है। फिर कह रहा है आपसे जो किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक होगा। देखिए, जब किसी पूर्णांक p के लिए अगर सम पूर्णांक आपसे पूछा जाए तो सम पूर्णांक जो होगा इसका वह होगा आपका जो ऑप्शन होगा ना, सम पूर्णांक के लिए अगर आपसे पूछा जाए ना, तो सम पूर्णांक के लिए जो अगर पूछा जाए जो p किसी सम पूर्णांक के लिए होगा तो इसका 2p होगा। जबकि विषम पूर्णांक के लिए अगर यही चीज़ पूछा जाए आपसे तो उसका होगा मतलब p+1 होगा। कह रहा है 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0 बराबर है। तो देखिए, जब किसी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो यहाँ 8 के पावर 0 है तो यह भी 1 है, और 2 के पावर 0 है तो यह भी 1 है, तो 1 गुने 1 बराबर 1 होगा। फिर कह रहा है जो 0.7 बराबर है। तो देखिए, 0.7 बराबर है, तो इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए तो जो मान अगर दिया रहे उसके बट्टा में आप 9 डाल दीजिएगा, तो जैसे ये हो जाएगा, जैसे 7 पूछ रहा है आपसे, 7 के ऊपर में जो है सो बूंदा लगाए तो 7 बट्टा आप 9 कर दीजिए, तो इसका 7/9 आ जाएगा आंसर। अगर इसी जगह पर आपको 0.6 पूछे तो आप 6 बट्टा में 9 कर दीजिए और कटने वाला है तो काट दीजिए। इसी जगह पर अगर आपसे पूछा जाए तो 0.5 तो इसके बट्टा में 9 कर दीजिए, तो जो होगा उसमें 9 डाल दीजिए, तो वही उसका आंसर होगा। तो इसका ए ऑप्शन सही है। कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो देखिए, जिसका मतलब अशांत पूछ रहा है हमसे, तो देखिए 243 जो है नीचे में हम हमेशा नीचे वाले को तोड़ेंगे। यहाँ पर 50 को तोड़ेंगे अगर हम तो हमें 2 और 5 प्राप्त होगा। 1600 को तोड़ेंगे तो 2 और 5 प्राप्त होगा। 625 को तोड़ेंगे तो केवल 5 प्राप्त होगा। जबकि हम 243 को तोड़ेंगे तो हमें केवल 7 प्राप्त होगा। तो 2 और 5 के अलावा अगर कोई दूसरी संख्या आता है तो उसका दशमलव प्रसार हमेशा अशांत होता है, तो बी ऑप्शन सही है। कह रहे निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। तो देखिए, अपरिमेय नहीं है तो यहाँ पर 75 बट्टा जो 48 है, तो आप तोड़िए इसको, तो मान लीजिए जो 75 जो है सो होगा 5 रूट इसका जो है
जो 5 25 25 तिया 75, तो 5√3 होगा और 48 का 4 रूट जो है सो 3 होगा, तो √3 कट जाएगा। तो ये होगा डी ऑप्शन जो है सो और परिमेय संख्या नहीं है, यह परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? तो यहाँ भी पूछ रहा है परिमेय संख्या है, तो देखिए आप सबसे पहले वर्गमूल निकालिए। तो यहाँ पर 1 जो 44 लिखा है 144, तो 144 का 12 होता है, तो इसका जो ए ऑप्शन है वो सही है।